नमस्कार दोस्तों। कथित वोट चोरी कैंपेन पर यही हाल कांग्रेस और राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र चुनाव में वोटर्स की संख्या में बदलाव को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। कह सकते हैं कि कांग्रेसी प्रोपेगेंडा के मुंह पर कोर्ट ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। दूसरी तरफ सीएसडीएस ने गलत आंकड़ों से अपने और पूरे इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा पर हथौड़ा मार दिया। सीएसडीएस ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच वोटर्स की संख्या में बड़ा बदलाव आया है। किसी विधानसभा में बड़ी संख्या में वोटर बढ़ गए तो कुछ विधानसभाओं में बड़ी संख्या में वोटर्स कम हो गए। अब अपने इस दावे को सीएसडीएस ने फेक बताया है, महज ये कहते हुए कि डेटा समझने में उनसे भूल हो गई। लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार ने इसके लिए भी माफ़ी मांगी है। मजे की बात यह है कि माफ़ी मांगते मांगते हुए रिपब्लिक टीवी पर अर्नब के इंटरव्यू में ये खुलासा कर गए कि चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाने का प्रोपेगेंडा पूर्व नियोजित था। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, 17 अगस्त को संजय कुमार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखते हुए दावा करते हैं कि कांग्रेस इन आंकड़ों को आधार बनाकर सवाल उठा रही है। 17 अगस्त को ही शाम को वे अपने ट्विटर हैंडल पर महाराष्ट्र की 2 विधानसभाओं में कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच वोटर्स कम हुए उसके आंकड़े पब्लिश करते हैं। 18 अगस्त को सीएसडीएस के उन्हीं आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। अब सवाल यह है कि सीएसडीएस के संजय कुमार को कैसे पता था कि वे जो आंकड़े डालेंगे उनके आधार पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। सवाल यह भी है कि ठीक है, उन्हें अपने आंकड़े इतने विस्फोटक लगे होंगे, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा कि कांग्रेस अपने आंकड़ों के आधार पर सवाल उठा रही है, जबकि आंकड़े तो उन्हीं के थे। समझ रहे हो ना दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए। 17 अगस्त को सीएसडीएस के संजय कुमार कथित तौर पर कांग्रेस के आंकड़े के आधार पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। 17 अगस्त की रात को वही संजय कुमार अपने ही संस्थान से आंकड़े पब्लिक डोमेन में डालते हैं। 18 अगस्त को कांग्रेस उन्हीं संजय कुमार के आंकड़ों के आधार पर प्रोटेस्ट शुरू करती है। मतलब ये कि लोकतंत्र के खिलाफ साजिश में कांग्रेस और सीएसडीएस मिले हुए दिखाई देते हैं। अपने गलत आंकड़ों के आधार पर पहले हवा बनाई, फिर संस्थान के नाम पर गलत आंकड़े जारी करवा दिए। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हीं गलत आंकड़ों के आधार पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसका अर्थ तो ये हुआ कि सुनियोजित तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है। योजनागत तरीके से लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व नियोजित योजनाओं के आधार पर चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि ये सभी योजनाएं गलत, भ्रामक, फेक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही हैं। याद रखिए, महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के बीच बड़ी संख्या में वोटर्स में बदलाव ही राहुल गांधी के पूरे कथित वोट चोरी कैंपेन का आधार है। कथित वोट चोरी कैंपेन को लेकर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी भी शुरुआत महाराष्ट्र के आंकड़ों से ही हुई थी। लेकिन अब ये साफ है कि षड्यंत्र के तहत हुए आंकड़े पब्लिक डोमेन में लाए गए और षड्यंत्र बनाकर देश पर हमला किया गया, लोकतंत्र पर हमला किया गया और किया जा रहा है। एक बात और याद रखिए, सीएसडीएस ही वो संस्थान है जो पूरे कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम को फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करवाता है। इसी के आंकड़ों के आधार पर ये इकोसिस्टम देश विरोधी नैरेटिव चलाता है। मजे की बात यह है कि सीएसडीएस को भारत विरोधी फोर्थ फाउंडेशन से पैसे मिलते थे और ये बात अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में संजय कुमार ने स्वीकार भी की है। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा खेल क्या है, फिर भी हम आपको संक्षेप में एक बार सब कुछ फिर भी समझा देते हैं। देखिए, विदेश में बैठे भारत विरोधी फोर्थ फाउंडेशन जैसे संस्थान सीएसडीएस जैसे वामपंथी संस्थानों को पैसे देते हैं। सीएसडीएस जैसे संस्थान देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए गलत आंकड़े और सर्वे निकालते हैं। इन आंकड़ों और सर्वे का आधार बनाकर इकोसिस्टम के पत्रकार, कथित बुद्धिजीवी, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर नैरेटिव बनाते हैं। उस नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी मेन स्ट्रीम करके विदेश में बैठे संस्थानों का काम पूरा करवा देती है। चुनाव आयोग के खिलाफ भी यही षड्यंत्र पिछले लगभग 2-2.5 साल से होता दिखाई दे रहा है, जिसका उद्देश्य चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म करना और आयोग के खिलाफ लोगों को भड़काना है। लेकिन अब तो सभी पर्दे हट गए हैं, सच पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है। कांग्रेस सीएसडीएस मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ गलत आंकड़ों के आधार पर प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।